क्या चल रहा है? धीरे धीरे ही सही पर सही, धीरे ही धीरे, धीरे धीरे ही सही पर सही, धीरे धीरे ही सही, इतना सही पर धीरे धीरे ही सही। चीजों को बार बार रिपीटेशन में लाना है। क्या लाना है भाई साहब? रिपीटेशन। अगर किसी भी चीज का रिपीटेशन बार बार लाते हैं तो बताइए अपना क्या बन जाता है? यादगार बन जाता है। क्या बन जाता है वह? यादगार। तो किसी भी चीज को यादगार बनाने के लिए आपको बार बार क्या करना पड़ेगा? रिपीटेशन में लाना पड़ेगा। रिपीटेशन है तो यादगार है, रिपीटेशन नहीं है तो यादगार भी नहीं है। इसी क्रम के तहत दोस्तों अगर देखा जाए, यानी इस नाम के बदले जो दूसरा शब्द आएगा, जो दूसरा शब्द आएगा उस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का भी काम वही है जो काम नाउन का है। तो बताइए क्या काम करेगा? सब्जेक्ट। क्या काम करेगा? सब्जेक्ट। और क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट। तो जो काम नाउन का होता है वही काम किसका होता है? प्रोनाउन का। तो दोस्तों अगर हम बोले तो प्रोनाउन में सबसे पहला जो पार्ट आपको पढ़ाया गया था वह पर्सनल प्रोनाउन था। कौन सा था दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? वह शब्द जो सीधे व्यक्ति को बताए, अ वर्ड विच इज डायरेक्टली शो द पर्सन। इसके बाद हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आए हुए थे। किसके ऊपर दोस्तों? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताइए क्या होता है? ये नजदीकी और दूरी को बताता ही नहीं बताता है, यानी कि टू पॉइंट आउट करना, किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर देना ही क्या कहलाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। दिस, दैट और दिस दोस। तो इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे चले होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? दैट मीन बोलते ही समझ में आना चाहिए कि ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है? यह सिंगुलर होता है। ये बांट कर काम करने वाले हैं। ये चार लोग इसमें भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर, नन। क्लियर है ना? इसके बाद हम लोग पढ़े हुए थे रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये रिलेट करने का काम करता है। रिलेट किसको करेगा? इंसिडेंट नाउन को करेगा। यानी कि जो रिलेट, जहाँ प्रोनाउन होगा रिलेटिव, उसके जस्ट क्या आएगा? कोई नाउन आएगा, उसको यह क्या करेगा दोस्तों? रिलेट करेगा। क्या करेगा? यह रिलेट करेगा। रिलेट करने का मतलब डिफाइन करना। डिफाइन का मतलब पहचान बताना, उसके बारे में कुछ भी एडवांस जानकारी देना। वो क्या कहलाएगा दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन। बताइए वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर अपने पास अगला पॉइंट की बात करें रिलेटिव प्रोनाउन में, जैसे क्या क्या हो गया दोस्तों? दैट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, वेयर हो गया, ये सब देख रहे हैं ना? व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, ये सब जितने भी अपने पास चीजें हैं ये सब के सब रिलेटिव है। जब रिलेटिव का काम करेगा तब रिलेटिव बोलेंगे। याद नहीं करना है आपको, ठीक है? अगला दोस्तों इसके बाद चले तो इंडेफिनिट प्रोनाउन चला हुआ था। इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? यह उस नाउन के नाम के बदले लगाया जाता है जो इंडेफिनिट नाउन होता है। किसी ऐसे नाम के बदले हम यूज करेंगे जो ये क्या होगा दोस्तों? इंडेफिनिट होगा। जैसे इंडेफिनिट में समबॉडी, समवन, एनीथिंग, नथिंग देख रहे हैं क्या? समवेयर, एनीवेयर, गो, यानी कि जो ये शब्द अपने पास है, चार तो अपने पास डिटरमाइनर है और चार नाउन है। चार नाउन से हम लोग क्या बनाए हुए थे? चार नाउन से, यानी चार अपने पास डिटरमाइनर है और चार नाउन है, मिलाकर अपने पास 16 क्या हो गए थे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद हम आप लोगों को अगला जो पॉइंट पढ़ाए हुए थे वह अपना था दोस्तों पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन। पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन की अगर दोस्तों बात करें तो सबको पता है कि आई के लिए जो अपने का अंग्रेजी लगाते हैं वो क्या होता है? माई सेल्फ। क्या होता है दोस्तों? माई सेल्फ। बी के लिए सभी को पता है क्या लगाते हैं? आवर सेल्फ। क्या लगाते हैं? आवर सेल्फ। और दोस्तों अगर यू के लिए बात करें तो योर सेल्फ। योर सेल्फ भी होता है और क्या होता है? योर सेल्फ भी होता है। ये सिंगुलर भी होता है और ये क्या होता है? प्लूरल भी होता है। तो सिंगुलर पहचान में आएगा ना? सिंगुलर होगा कब पहचान में आएगा कि अब ये प्लूरल है ना? अगर अपने पास दोस्तों अगर बोले ही का तो बताइए पर्सनल कंपाउंड कहाँ से आएगा? ही का क्या बोलेंगे? हिमसेल्फ बोलेंगे। क्या हिमसेल्फ बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? ही का बोले तो दोस्तों क्या बोल देते हैं? बोलना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इट की बात करें तो सबको पता है इट सेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट सेल्फ बोलते हैं। अगला दोस्तों अगर हम बात करें तो अपने पास आता है दे। क्या आता है? दे बोलते हैं तो देम सेल्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देम सेल्फ।
देमसेल्फ से बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। और दोस्तों ये अपने पास जो ये वाला नाउन है, ये वाला जो नाउन है दोस्तों, इसको दो तरीके से यूज किया जाता है। इसको कितने तरीके से यूज करते हैं दोस्तों? दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम लोग करते हैं यूज इम्फैटिक, किसके रूप में यूज करते हैं? इम्फैटिक के रूप में यूज करते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में। यही जो अपने पास है वर्ड, इसी वर्ड को हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं भाई साहब? दो तरीके से यूज कर रहे हैं। और वह कौन कौन सा तरीका है दोस्तों? एक तो है इम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, और दूसरा बताइए किसके रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज कर रहे हैं। किसके रूप में यूज कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किस प्रोनाउन के रूप में दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो इसका दो यूजेज है, दोनों अलग अलग तरीके का बताते हैं। ये दोस्तों क्या होता है? मेन वर्ब के बाद आता है। ये किसके बाद आता है? मेन वर्ब के बाद। इट इज यूज जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर मेन वर्ब। इट इज यूज्ड जस्ट बिफोर माने पहले, आफ्टर जस्ट आफ्टर मेन वर्ब। कि ये क्या यूज करते हैं? नाउन के बाद। तो इट इज यूज जस्ट आफ्टर नाउन। ये भी जस्ट आफ्टर नाउन के बाद यूज कर रहे हैं। और ये किसके बाद यूज हो रहा है? मेन वर्ब के बाद। तो यह मेन वर्ब के बाद यूज होगा। और ये वाला जो होगा यूज, ये वाला जो होगा शब्द, ये कहाँ यूज होगा? ये वाला पॉइंट नाउन के बाद होगा। और नाउन के बाद होगा तो जो ये यूज होगा इम्फैटिक, ना ही सब्जेक्ट बनेगा ना ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ना ही सब्जेक्ट बनेगा और ना ही क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ये एम्फसाइज करेगा सब्जेक्ट को। ये किसके ऊपर एम्फसाइज करता है? सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज करता है। क्या करता है भाई साहब? बस ये एम्फसाइज करने का काम करता है। और किसके ऊपर? सब्जेक्ट। एम्फसाइज करता है। किसके ऊपर करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाल दिया जाता है। और जबकि यह रिफ्लेक्ट होकर ये क्या क्या बनेगा? ये सब्जेक्ट बनेगा और क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ये सब्जेक्ट भी बनेगा और क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट भी बनेगा। तो इसका दो तरीके से यूज था हम लोग। जैसे हम लोग कह रहे थे, वह खुद उसकी सहायता करेगी, वह खुद उसकी सहायता करेगी। तो बोलिए, अगर हम बोले इसी शब्द को तो क्या लिखेंगे? सी हरसेल्फ विल हेल्प। वह खुद उसकी सहायता करेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, उसका सहायता करे। क्या भाई साहब? यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो बताइए हमने क्या लगा दिया? तो क्या दिक्कत है बताइए? वो खुद उसकी सहायता करेगी, तुम खुद जाओगे। बोलिए क्या कर सकते हो? यू योरसेल्फ विल गो। तो क्या बोलेंगे? यू योरसेल्फ विल गो। तुम खुद जाओगे, तुम चिट्ठी खुद लिखोगे। तो क्या समझ में आ रहा है? योरसेल्फ। जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगा नहीं अंग्रेजी। योरसेल्फ विल राइट द लेटर। विल राइट द लेटर। LETTER। तुम खुद पत्र लिखोगे, चिट्ठी लिखोगे। तो समझ में आ रहा है। और इसी चीज को आपको जवाब देना पड़ेगा। तुम उसके लिए क्या लिखोगे? तुम अपने लिए पत्र लिखोगे। तो बताइए क्या समझ में आ रहा है? तुम अपने लिए पत्र लिखोगे। तो बताइए क्या लिखोगे? तुम अनिक रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने लिए। तुम खुद पत्र लिखोगे नहीं, तुम अपने लिए पत्र लिखोगे। ऑब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कौन हो गया? ये है। और जो लिखेगा रिवर्स होकर किसके ऊपर जा रहा है? पत्र किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? You will write yourself, yeah, you will write a letter yourself।
तुम क्या करोगे भाई साहब, खुद के लिए एक पत्र लिखोगे। तुम खुद के लिए क्या करोगे, पत्र लिखोगे। क्या दिक्कत हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे योर सेल्फ लगा के जो हमने यहाँ पे लगाया है ये सही है कि गलत है? अगर हम यहाँ पे योर सेल्फ न लगा के अगर हम हर सेल्फ कर दे तो बताइए सही होगा गलत हो जाएगा? तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मैचिंग इस चीज के साथ होगा तब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, अन्यथा ये ऑब्जेक्ट बनने वाला नहीं है। अगर हम कहते हैं हर सेल्फ हो जाए तो गलत हो जाएगा। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस आप पढ़े हैं, आई का मी होता है, आई का क्या होता है, मी होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। तो आपको ये सब लगाना पड़ेगा भाई साहब। ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, न कि ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस प्योर रूप में इसी के लिए आएगा। तो अपने को पता आई का क्या आएगा भाई साहब, माई सेल्फ होगा, वी का क्या होगा, आवर सेल्फ होगा, यू का क्या होगा। तो यहाँ तक तो जानकारी ऑलरेडी पहले आपको दिया गया, कल भी दिया गया था, है ना। इसी के क्रम के तहत दोस्तों अगर हम बात करें अपना एक और अपने पास प्रोनाउन है जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। कौन सा होता है दोस्तों, रेसिप्रोकल। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, ये रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होगा ये अपने नाम से ही पता चल रहा है कि जो काम करेगा ये उल्टा काम करेगा, यानी कि किसी को रिवर्स कर देना। तो रेसिप्रोकल में केवल दो ही वर्ड आते हैं अपने पास, एक ईच अदर आता है, एक वन अनदर आता है। एक ईच अदर आता है और एक वन अनदर आता है। ईच अदर बोले तो दोस्तों केवल और केवल दो चीजों के लिए लगाया जाता है। कितनी चीजों के लिए, दो चीजों के लिए लगाया जाता है। और जबकि अपने पास जो वन अनदर होता है, दो से अधिक चीजें हैं उनके लिए यूज किए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये बात हम लोग कल कर ही लिए थे। आज अपना नया टॉपिक उठाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें क्या हम लोग। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन चलने वाला है यार, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे दोस्तों अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर, यह एक नदी है, क्या है, यह एक नदी है और नदी में पानी जानते हैं कि सभी लोग यह फिलअप रहता है हमेशा। और बरसात का दिन चल रहा है, इसमें तो बराबर एकदम भाई पानी बहती हुई जा रही है। और इसमें कटान इतने ज्यादा हुए हैं कि किनारे पर भी गहराई बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो बरसात में भारी पानी का जो लहर होता है बहुत तगड़ा होता है ना। और इसमें यहाँ पे दो लड़के हैं, कितने लड़के हैं, दो लड़के हैं, और एक को तैरने आ रहा है और एक को तैरने नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये डर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये डर रहा था। क्या कर रहा था भाई साहब, इसको तैरने आता है और इसको नहीं तैरने आता है, ठीक है। और ये डर रहा था, बोल रहा कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। और ये बोल रहा है तुम हिम्मत बांधो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये बोला चलिए जब आप है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ दोनों आते हैं आपस में यहाँ नहाने के लिए। यहाँ नहाने के लिए जैसे ही आते हैं, ये जिसको तैरने नहीं आता है ये इसके पास था, तो समझ में आ रहा है डूबने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसको बचा लेगा हर हाल में, क्योंकि ये तैरने वाला था। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा दोनों के बीच का, जैसी दूरी बढ़ जाएगा ये बंदा इधर चलाएगा, पता नहीं किस खड्डे में चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या। इसको बारे में तब तक तो गुटखा खा के कई पानी पी लिया होगा, और जितना दूरी और चलता जाएगा तो इसे बचाने में बताओ क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा कि नहीं समय लगेगा। तो ये जितना दूर जाएगा बचाने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, अर्थात ये मृत्यु की ओर जा रहा है, अर्थात कठिनाई की ओर जा रहा है। इतना दूरी बढ़ेगा इससे, क्योंकि ये इसमें महारत हासिल किया है तैरने में, क्योंकि तैरने नहीं आएगा तो आप डूब जाएंगे। कहते हैं नदी में हम तैरने गए, पानी ने मुझे डुबो दिया। पानी ने डुबोया कि आपने आप खुद से डूब गए, बताइए किसकी गलती था, पानी की गलती था कि आपकी गलती है। हमें तैरने नहीं आ रहा, हमें हमारी गलती है ना। भगवान तो आपको हाथ पैर दिए तो आपको सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए। तो पानी की गलती नहीं है, पानी की गलती नहीं है, ये आपकी गलती, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया। हम तो शायद पानी में गए थे दौड़ने के लिए, क्या करने के लिए, दौड़ने के लिए गए थे ना भाई साहब। अरे भाई साहब पानी में दौड़ने गए थे। अब आपसे पूछेंगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डोल रहे हैं और तेजी से स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या कहलाएगा, दौड़ना कहलाता है ना। तो जमीन पर तेजी से चलने को दौड़ना बोलते हैं, तो पानी में चलने को तैरना बोलते हैं। वहाँ पे दौड़ने को क्या बोला जाता है, हम बहुत तगड़ा स्पीड बढ़ा के चलने का, कि धीरे धीरे चलते हैं।
लेकिन क्या पाया कि वहाँ पे भाई उसका अवस्था चेंज है। अवस्था चेंज होने की वजह से हम दौड़ नहीं पाए, तैर पा रहे हैं। उस चीजों को तैरना बोला गया। क्या बोला गया? तैरना बोला गया। तो जैसे जैसे इसका दूरी बढ़ता जाएगा दोस्त, यह क्या होता जाएगा? कठिनाई की ओर बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार हमारा दोस्त पढ़ाई होता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा पढ़ाई होता है। टीचर यह बंदा पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है और कई स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर नजर लगाए हुए हैं, नजर गड़ाए हुए हैं, दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं। सब के सब शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, सब आसान होता है। क्योंकि ये ना दोस्तों ये सागर है। क्या दोस्तों? ये सागर है। ये बहुत आसान चीजें नहीं होता है, ये कठिन होता है। इसीलिए क्योंकि हमसे मनोरंजन नहीं मिल पाता है। अगर मनोरंजन उद्देश्य ठान लोगे कि हम किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तब ये मनोरंजन है, नहीं तो ये मनोरंजन नहीं होता है। और ये सागर होता है, हम इसमें जैसे कदम रखते हैं बहुत बोरियस लगना शुरू हो जाता है। और जैसे टीचर से कनेक्ट रहेंगे तो ये बेचारा समझाने का प्रयास करेगा कि यहाँ जाओगे क्लियर मिलेगा, इतना गड्ढा यहाँ पर है। इस तरह से चीजें सीखने को मिल जाता है और अंदाज लग जाता है कि यहाँ जाने पर वैसे है। जितना ज्यादा हमें आता जाएगा सागर के बारे में जानकारी, उतना ही मजा आएगा। कितने गहराई पे जाएंगे कौन सी मछली मिलेगी, कितने गहराई पे जाएंगे कौन सी मछली मिलेगी, और इस गहराई पे जाएंगे कौन सी मछली नहीं मिलेगी। ये कहाँ से कौन सी जानकारी दे रहा है? ये बंदा बैठ कर दे रहा है यहाँ पे, तो ये तो दे रहा है। लेकिन इससे हम जैसे बोल रहे हैं इससे आप दूरी बना लेंगे। कहीं भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जहाँ भी पढ़ना एक ही चीज से पढ़ना। क्योंकि क्या होता है ना दोस्त, हम 50 वेबसाइट खोलकर बैठे होते हैं। एक यहाँ से पढ़ लेते हैं और एक यहाँ से पढ़ लेते हैं, एक और यहाँ से पढ़ लेते हैं। इतने डाउट हो जाते हैं कि कवर नहीं कर पाते हम सिलेबस खुद। हम क्या करते हैं, सिलेबस नहीं कवर कर पाते हैं, उसका भी पढ़ते रहते हैं, उसका भी पढ़ते रहते हैं, उसका भी पढ़ते रहते हैं। एक भी कवर नहीं हो पाता है। और एक भी कवर नहीं हो पाएगा तो हमेशा डाउटफुल में रहेंगे। कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, लेकिन एक ही से पढ़ो। एक ही से पढ़ोगे आपको मंजिल बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आप सोचोगे 50 लोग से नहीं, हम 10 लोगों से पढ़ेंगे, 20 लोगों से पढ़ेंगे। ध्यान रखना हमेशा गुमराह में रहोगे। तो हमेशा एक चाहे जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ। ये नहीं कि कई लोग क्या होता है कि अपना कहीं से स्टडी भी कर रहे हैं तो 3-3, 4-4 चैनल से स्टडी करते रहते हैं। उनका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा गुमराह में रहते हैं। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसमें पढ़ने के बाद संतुष्ट नहीं होते हैं। अगले पे जाएंगे, वहां से पढ़ेंगे। फिर तो कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करिए और वहीं से सब आपको डिस्कशन करना है, क्या सही है और क्या गलत है। फिर अपने आप एक निर्णय सही हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ टीचर से जितने आप दूरी भागेंगे, जितने ज्यादा दूर भागेंगे। लड़का एक दिन नहीं आया तो ये गायब हो गया, इसकी दूरी बताइए बढ़ गया घट गया है? बढ़ गया। बढ़ने की वजह से अब बताइए क्या हो गया? दूरी बढ़ने की वजह से सागर में पता चल पाएगा क्या कहाँ हो रहा है। तो वे मछली पकड़ पाएगा ठीक से, बाकी लोग तो मछली पकड़ेंगे जो आ रहे हैं, ये तो नहीं पकड़ पाएगा। तो कहेगा हमें नाम मिला था, हम क्या कर बताइए। टीचर क्या करेगा? टीचर यही कहेगा कि चलो 20 रुपया फाइन जमा करो पहले। हाँ, गलती उधर के लिए है, 20 रुपया फाइन जमा करवाएगा और वो भी नहीं बताएगा। आपको कहेगा फिर यहाँ बैठो, ठीक है, यहाँ पे बैठा देगा। लेकिन यहाँ पे मछलियां पकड़े नहीं आया, आगे बढ़ गए। फिर दूसरे दिन अगर गायब हो गए तब और डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया, दूरी और बढ़ गया। दूरी बढ़ गया तो फिर बोला तीसरे दिन आओ चलो 20 रुपया फाइन जमा करो, फिर बैठो। यहाँ कभी मछलियां पकड़ने नहीं आया। बढ़ तो रहे जरूर, लेकिन यहाँ के बारे में जानकारी नहीं पता चला, यहाँ के बारे में नहीं पता चला। और जैसे एग्जाम में बैठ गए और पूछ लिया कि बताओ यहाँ कौन सी मछली पकड़ी जाती है, अरे यार ये दिन हम गायब हो गए थे, अब क्या होगा? सर जी पढ़ाते यार इसी दिन गायब हुए थे, मछलियाँ यहाँ पे कौन सी थी भुला गए। चलेंगे पढ़, परीक्षा खत्म हो गया, तुम 10 बार पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, 50 बार करो फिर से आएगा क्या नंबर? नहीं आएगा। एक बार पढ़ना है, एक ही बार में सब कुछ आने वाला है। जितना दिन आप गायब होंगे आपकी डिस्ट्रैक्शन उतना दूर होता जाएगा, आपकी पढ़ाई उतनी ही दूर होती जाएगी, आपको पढ़ाई उतनी ही बोरियस लगना शुरू हो जाएगा, पढ़ाई उतना ही खराब लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम हर जगह हर विषय से भी घृणा करते चले आए हैं। जिस तरह से मुझे अंग्रेजी अच्छा नहीं लगता था, उसी तरह अंग्रेजी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, धीरे धीरे अटैचमेंट हो जाएंगे, तब धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तब जिस तरह से गणित हमें बेकार लगता है, जिस तरह से हमें बायोलॉजी बेकार लगता है, जिस तरह से हमें हिस्ट्री खराब लगता है, बेकार लगता है, सब अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जब इससे थोड़ा सा क्या करोगे, दिलचस्पी लगाओगे तब।
थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसकी तरह। यही एक तैरने के समान होता है, सीखना पड़ता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना पड़ता है कि हम क्यों सीख रहे हैं। अगर यही आपको नहीं पता होगा कि हम क्यों सीख रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे कभी तैरना। चेक कर सकते हैं कि हम पानी में जा रहे हैं, क्यों तैरना सीख रहे हैं। अगर यही नहीं पता होगा तो क्या आप तैरना आएगा आपको? नहीं आएगा। इसी प्रकार हमें पता नहीं रहता हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं बस, तभी नहीं आता है। आपका एक ही मकसद है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं नहीं पता है, आप खाली पढ़ाई कर रहे हो, कोई पता नहीं किधर जानकारी जाना किधर जानकारी नहीं लेके जाना, इसलिए हमें ये समझ में नहीं आता, इसलिए बोरियस लगता है। बाई चांस अगर हम कहीं तैरने जा रहे हैं, अगर कहीं समुद्र में आ गया, बाढ़ उड़ा गया, अगर तैरने नहीं आ गया तो हम बह कर चले जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा। या कहीं तालाब में हम जा रहे हैं, अगर गड्ढा होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, हम नीचे जब तक बुड़ना शुरू कर देंगे। तो आपको वहाँ तो पता है ना उसका मकसद, कि अगर हमें तैरने आ गया तो हम इस पार से उस पार आराम से गेम को खेल सकते हैं, तैर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। ये आपको आइडिया पता है, इसलिए आप क्या करते हो, बड़े आसानी से तैरना सीख जाते हो, इसीलिए सीख जाते हो। अब जब सिद्धांत पता रहेगा तब सीख पाओगे, लेकिन यह सिद्धांत अपने को नहीं पता है कि अपने जीवन में क्या करना है, ये नहीं पता है, इसीलिए आज तक भटक रहे हो। और क्यों पढ़ना ये भी नहीं पता, इसलिए क्या है जीवन और जो पढ़ाई है बिल्कुल बेकार लग रहा है और बोरियस लग रहा है। और ये बोरियस लगता ही जाएगा जितना दूरी है। जैसे क्या होते हैं कई लड़के एक दिन नहीं आते, दूरी देखिएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाए, डीमोटिवेट हो जाएंगे। एक दिन नहीं आएंगे क्लास में ना तो अपने आप हमेशा जो वैल्यू बढ़ रहा था वो डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरे दिन भी नहीं आएंगे ना और डिक्रीमेंट, पढ़ने का मन नहीं करेगा एकदम से, फिर कहेगा अरे यार जाने का मन नहीं कर रहा है, कोचिंग नहीं जाने का मन, स्कूल नहीं जाने का मन कर रहा है, तब कहाँ पढ़ेंगे, चलिए थोड़ा सा यूट्यूब पे मजा लेते हैं, मजा लेते हैं, गेम खेलते हैं, उसमें इंटरेस्ट, वहाँ पे तो ऑलरेडी एंजॉय मिल रहा है ना, तो यहाँ कौन सा मिलेगा एंजॉय। तो डिस्टेंस बनाने का अगर प्रयास करते हैं, अगर एक दिन भी गायब होते हैं, ध्यान रखना यही नदी वाला हाल होगा आपका भी, कोई दूसरा नहीं होगा और शायद हो भी रहा होगा, ये आपके साथ हो भी रहा होगा। और सब लड़के यही करते चले आ रहे हैं और आप भी यही लोग कर रहे हैं, इसी काम को दोहरा रहे हैं, बार बार आपको समझा रहे हैं, इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। आइए चलते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सभी लोग परिचित होंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। तो आप लोग समझ रहे होंगे इंट्रोगेटिव का मतलब इंट्रो करना, परिचित होना, इससे पहचान देना, अर्थात ये प्रश्न पूछने का काम करता है। आइए देखते हैं कौन कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और क्या क्या काम करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चले आगे। तो दोस्त अगर हम आपसे पूछे और आप लोग इनसे परिचित भी हो, पहले से जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया जा रहा है आप लोग इनसे परिचित भी हो, इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया गया था। ध्यान रखना आज इसका थोड़ा सा ना अगड़म बगड़म सब खोल देते हैं। इसका क्या करते हैं? अगड़म बगड़म सब खोल देते हैं ताकि आपको समझ में आए कौन इंट्रोगेटिव बनता है कौन इंट्रोगेटिव नहीं बनता। आज खोल दे इसका ताला, सच में खोल दे। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अपने पास, सब लोग जानते हैं कि जो हम लोग हु इसके पहले जो पढ़े हैं सेम टू सेम वही चीज यूज करना है। अपने को पता है दोस्तों जो हम हु का यूज करते हैं, हु का मतलब कौन होता है, हु का मतलब क्या होता है? कौन होता है। और यह सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है भाई? कहाँ पे किस केस में यूज किया जाता है? सब्जेक्टिव केस में यह यूज किया जाता है। जबकि अपने पास अगर हुम बोला जाए दोस्तों तो हुम जो होता है दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में दोस्तों हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर हुज बोले दोस्तों तो यह होता है पोसेसिव केस में इसको यूज किया जाता है। इसको सब्जेक्टिव में, इसको ऑब्जेक्टिव में, इसको पोसेसिव केस में ये यूज किसके लिए होगा दोस्तों? केवल और केवल पर्सन के लिए यूज होगा। केवल और केवल किसके लिए यूज होगा? पर्सन के लिए। अब रिलेटिव नहीं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? क्वेश्चन पूछने के लिए। और क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे? यह सब्जेक्टिव केस से पूछेंगे, यह ऑब्जेक्टिव केस से पूछेंगे और ये कहाँ से पूछेंगे? पोसेसिव केस से। अभी आपको मैं थोड़ा सा समझना है क्योंकि अब आप पहले से परिचित है क्या भाई साहब, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, वहाँ रिलेट करने का काम करता था और यहाँ क्या करेगा दोस्तों? क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। जब रिलेट करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी के तहत दोस्तों अगला अगर हम बात करें तो अपने पास आता है व्हाट। क्या आता है दोस्तों? व्हाट आता है।
व्हाट क्या काम करता है दोस्तों? कौन बताएगा व्हाट क्या करता है? क्या करता है भाई, आप बताइए व्हाट के बारे में। ये किसी और से ये भी प्रश्न पूछता है क्या? प्रश्न पूछेगा, कैसा प्रश्न पूछेगा? जैसा हम इसको समझाए प्रश्न पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव केस में पूछेगा, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, है ना। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस से प्रश्न उठेगा, ठीक है। हु टाट यू, आप किसे पढ़ाते हैं? हु टाट यू, हु टाट यू, हु टाट यू, हु आर यू, आप कौन है? किसके बारे में जानकारी हो रहा है? सब्जेक्ट के बारे में हो रहा है। अभी एग्जाम्पल लगाएंगे, तमाम लगाएंगे और वहां से जानकारी मिलेगा। चलिए बताइए, ये बताइए, सबको पता है कि प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो अपने को पता है कि सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, पोसेसिव केस बनेगा। तो या तो, लेकिन ये क्या होगा, ये कहाँ यूज होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो दोनों बनेगा। तो मुझे इतना बता दिए किस मकसद से आएगा ये। हाँ बताइए। इंक्वायरी करने के लिए आएगा। देखो पहले से जान रहा था लड़का, तो उछाल मार रहा था, कुछ ना कुछ लाएगा और बाकी न बैठ जाइए। तो ये इंक्वायरी करने के लिए आता है हमेशा। अब मन में तो सवाल बनना चाहिए ना, क्या करने के लिए आता है? इंक्वायरी करने के लिए। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज दिस, क्या कर रहा है मैं? इंक्वायरी। क्या भाई साहब? तो फॉर जनरल इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के लिए, आमतौर पे इंक्वायरी करने के लिए बताए किस शब्द का यूज करते हैं? कहाँ से प्रश्न उठाते हैं? व्हाट से प्रश्न उठाते हैं। कहाँ से उठाते हैं दोस्तों? व्हाट से। तो अपने को पता होना चाहिए दोस्तों, फॉर जनरल, फॉर जनरल, फॉर जनरल इंक्वायरी, फॉर जनरल इंक्वायरी, आमतौर पर पूछताछ के लिए, आमतौर पर पूछताछ के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? व्हाट। ये इंक्वायरी के लिए पूछा जाता है। कोई भी इंक्वायरी करना होगा तो अपने लिए व्हाट शब्द होता है। आइए और समझते हैं। अपने पास एक और वर्ड है जो होता है विच। क्या होता है दोस्तों? विच। अब यहाँ विच बताइए किस मकसद से यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे? आप बताइए सौरभ जी। प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी का इंक्वायरी हो सकता है दोस्तों। जो अपने पास ये विच है, ये किसी का सिलेक्शन करने के लिए हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, कुछ भी हो सकता है ना। इन केस ऑफ सिलेक्शन कहाँ यूज करते हैं? किस केस में दोस्तों? सिलेक्शन की केस में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, जहाँ पे चॉइस करना होगा। जहाँ पे क्या होना होगा दोस्तों? चॉइस। जहाँ पे पसंदीदा चॉइस करने की बात आएगा तो विच का प्रयोग करते हैं। चॉइस के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो बताइए क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ सिलेक्शन, इन केस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन की स्थिति में यूज किया जाता है। किसकी उपस्थिति में दोस्तों? सिलेक्शन के केस में हम लोग प्रयोग करते हैं विच का। और विच अगर रिलेटिव बनेगा तो केवल और केवल ये थिंग के लिए आता था, जबकि अगर ये प्रोनाउन बनेगा तो एनिमल के लिए भी यूज हो रहा है, थिंग के लिए भी। भाई सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है ना। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? इंग्लिश डू यू रीड इन द क्लास? क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये समझ में आ रहा है। आप किस कक्षा में पढ़ते हो भाई साहब? आपका सिलेक्शन पूछ रहा है किस कक्षा में। विच डू यू लाइक द कलर, विच डू यू लाइक द कलर, विच डू यू लाइक द ग्रीन बोर्ड, विच डू यू लाइक द गर्ल। बताइए कौन सी लड़कियां पसंद करते हैं, कौन सा कलर आप पसंद करते हैं, कौन सा पेड़ पसंद करते हैं, कौन सा कपड़ा पसंद है। तो ये हमेशा सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? सिलेक्शन के लिए। तो कोई पर्सन भी हो सकता है, चाहे वो थिंग हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस सिलेक्शन होना चाहिए वहाँ पे। क्या होना चाहिए? सिलेक्शन। तो बताइए किस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं दोस्तों? इन केस ऑफ सिलेक्शन, इन केस ऑफ सिलेक्शन। कोई दिक्कत? तो यह दोस्तों अपने पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यही अपने पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। अपने पास यही कितने हैं दोस्तों? 5 ही है। कितने हैं दोस्तों? 5 ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आपके मन में ख्याल जा रहा है बाकी सभी 4 कहाँ करता है? तो वही बात कहा है। हाँ चुरावत ही है इन्हों से देख के थोड़ा सा पीटा बूटा काहे से इनका सबका पोल खोला कि हाँ उतना दिन से ना पता रहा। कारण
ना पता, पता रहा लेकिन गड़बड़ात रहे, है ना। यस सर। हाँ, अब देखा इनका सबका पोल बढ़िया से खुली, चड्डी खोल खोल मारे हैं। हाँ? हिमांशु सेठ भाई देखा ना तो आज चड्डी खोल खोल मरिए सब होता है, इसलिए बदमाशी नहीं, ठीक है। चड्डी खोल कर मरवाना है तो थोड़ा आराम से रहिए, आराम से रहिए, नहीं बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इधर देखिएगा, अब यहाँ लिखे कि किधर लिखे भाई, यहाँ तो हो जाएगा। यस सर। अगर दोस्तों हम आपसे पूछे वेन, आपने वेन का नाम सुना होगा, आपने वेयर का नाम सुना होगा, यस सर। आपने वाई का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? और एक वर्ड अपने पास है हाउ। क्या है दोस्तों? हाउ। ये चार्ट जो अपने पास यहाँ पर है दोस्तों, ये बनते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या बन रहा है दोस्तों? एडवर्ब। क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। दोस्तों वेन जो है, वेयर जो है, वाई जो है और हाउ जो है, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्या है यह? यह एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यह समय बताता है, स्थान बताता है, सबको पता है। वेन क्या बताता है दोस्तों? टाइम बताता है। तो यह बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब सभी को पता है कि वेयर क्या बता रहा है? स्थान को इम्प्लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इम्प्लाइज कर रहा है वेयर, स्थान को। वेयर हमेशा सवाल ही आता है, स्थान बताता है। तो यह क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। अब यह क्या बताएगा? वाई। कैसे? वाई माने क्यों, क्यों यानी कि क्यों, क्या रीजन पूछ रहे हैं ना। तो एडवर्ब ऑफ रीजन अर्थात एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो दोनों, यह रीजन है और यह तरीका है, यह तरीका स्टाइल, वो किस तरीके से कर रहा है, किस स्टाइल से कर रहा है। तो दोनों का दोनों मैनर है। क्या है? दोनों का दोनों या एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? एडवर्ब ऑफ मैनर तरीका को बताता है, किस तरीके से कर रहा है। और यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? प्लेस। और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है और ये क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो क्लियर हो गया थोड़ा थोड़ा? अब ये क्लियर कहाँ से होगा दोस्तों? ये क्लियर होगा प्रैक्टिस से। कहाँ से क्लियर होगा? दोस्तों जानकारी लेने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जानकार तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग, सब लोग जानकार होते हैं। इस दुनिया में जानकारों की संख्या कमी नहीं है, एकदम भरा हुआ है देश। इनसे क्या हुआ है? भरा हुआ है। यानी कि सबके पास ज्ञान है दोस्त, लेकिन कमी किस चीज का है? केवल और केवल प्रैक्टिस का। अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो जानकारी सब नॉलेज रहकर क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। जानकारी रहने से कोई फायदा नहीं होता है जब तक उसका हम प्रैक्टिस ना कर लें। समझ में आए ना? तो अगर कोई टीचर है तो उसकी कमी नहीं है दोस्त, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया। जानकारी उसके पास इतना है कि पूछिए मत, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं किया है। वह जानकारी रहकर क्या करेगा? हम आपको कंप्यूटर पढ़ा दिए हैं, पढ़ाई इतना नॉलेज हो गया है, बताइए जब तक हम प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, कंप्यूटर पे नहीं बैठे होंगे, क्या वह जानकारी हमारे काम का आएगा? क्या बताइए? वह जानकारी तो है लेकिन हम असफल हो जाएंगे। बायोलॉजी तो आपने बहुत पढ़ लिया है, बायोलॉजी आपको चीर-फाड़ करने का ये तमाम प्रकार की चीजें पढ़ा दिया गया है। क्या फर्स्ट टाइम किसी को सिखाए, अगर किसी का ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो क्या एक बार में सफल हो जाएंगे? क्या थोड़ी थोड़ी बातों से आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर हम उस क्षेत्र में क्या होते हैं दोस्तों? एकदम मेच्योर हो जाते हैं। तब उस क्षेत्र में हम क्या हो जाते हैं? मेच्योर हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तब वह जाकर हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तब हम कहते हैं कि हमारे लिए तो बड़ा आसान है यार, पढ़ाई से ज्यादा मैग्नेटिक कौन रख रहा है? प्रैक्टिस। क्या रखता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। प्रैक्टिस ही जड़ होता है ज्ञान तक पहुंचने का। ज्ञान तक पहुंचने का केवल और केवल एक माध्यम बना है प्रैक्टिस। और एक कह दीजिए, किताब से पढ़कर हम कुछ करें तो नहीं कुछ कर पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्त। तो नोट डाउन करिए और हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़े। तो दोस्तों क्या इरेज करें इसे? ठीक है, अच्छा इसे इरेज कर रहे हैं और क्वेश्चन लगा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन से अवेयर कराते हैं। जैसे ही क्वेश्चन से अवेयर कराते हैं फिर हम लोग प्रैक्टिस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इसके लिए खास तरीके का रहेगा।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को उठाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए और कैसे क्या होता है। अवेयर नहीं कराएंगे तो आप मुझे ब्लेम डालोगे यहाँ पर, जब इंट्रोगेटिव में हम एग्जांपल लगाएंगे तब, प्रैक्टिस चलेंगे तब वहाँ डालोगे कि ये सर कैसे हो जा रहा है, ये सर कैसे हो जा रहा है, ये सर कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम आपको एक एग्जांपल से अवेयर कराते हैं। जो यहाँ पर ये क्लास चल रहा है, आई एम टीचिंग यू क्लास, क्या समझ में आ रहा है दोस्त? आई एम टीचिंग यू इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ना, पहले छोटा सा एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। एग्जांपल से यहाँ देखिएगा कैसे हम चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे चीजों को हम लोग तोड़ते हैं, कौन सा पार्ट क्या हो जाता है, कब एडवर्ब बनता है और कब अपने पास क्या बनेगा, क्वेश्चन पूछने का काम बनेगा। तो आइए, सबसे पहला काम होता है दोस्तों, हम सब्जेक्ट को एक साइड करते हैं और प्रीडिकेट को क्या करते हैं, एक साइड। सबसे पहला काम है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को तोड़ने का काम किया करिए, क्योंकि जितने ही बड़ा से बड़ा सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं, अगर ये तोड़ने का काम आपने कर लिया है, हर वर्ड की जानकारी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तोड़ना बहुत जरूरी है। जो आपको यह दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट एक वर्ड है क्या यहाँ पर इस समय, ये बताइए मुझे। सब्जेक्ट यहाँ पर एक वर्ड आया है। अब जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो होता है एक वर्ड में ही हो जाए। सब्जेक्ट 2 वर्ड भी हो सकता है, सब्जेक्ट 3 वर्ड भी हो सकता है, सब्जेक्ट 25 वर्ड भी हो सकता है, सब्जेक्ट 50 वर्ड भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो सब्जेक्ट बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बारे में हम बात करेंगे तो हजारों लोग हो सकते हैं। तो 1000 लोग होंगे तो 1000 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो 1000 वर्ड हो जाएगा। तो अब बताइए, जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। इसके बारे में बात हो रहा है आई के बारे में, अब बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट कहलाएगा। तो अपने को सबसे पहला काम दोस्त यही है, जिससे भी अपने पास सेंटेंस दिए रहेंगे तो उसे हम बार बार क्या करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर तोड़ेंगे नहीं तो जानकारी नहीं आएगा और समझ नहीं पाएंगे और यही अंग्रेजी कठिन लगना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन तोड़ना सीख जाएंगे ना, हर वर्ड को देखिएगा, अंग्रेजी कहेंगे कि अब तो हमारे हाथ में आ रही है, कहाँ आ रहा है, बिल्कुल चुटकियों में एकदम खेलना शुरू कर देंगे उसके साथ। जब ये तोड़ना सीख जाएंगे तब कौन सा वर्ड क्या है, तब देखिएगा ना अंग्रेजी बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। तब ये तो आप जो बोलेंगे तो बोल पाएंगे ग्रामर में, लेकिन लिखेंगे जो लिटरेचर ना वो शुद्धतम में जाएगा। और शुद्धतम लिटरेचर हमेशा शुद्धतम में ही लिखा जाता है। और गलती करोगे तो फिर नहीं कोई पढ़ेगा भाई साहब। गलती हर जगह पेपर में देखते हैं, पेपर में गलती दिखाई देता है क्या? जो पेपर पढ़ते हैं जगह जगह मिस्टेक बाई चांस हो जाता है प्रिंटिंग में, नहीं तो गलती नहीं होता है। एकदम शुद्धतम अवस्था में लिखे जाते हैं जिस तरह से लिखना चाहिए, कौन क्या आता है कौन क्या नहीं है। तो भाई यहाँ पर देखते हैं, और सभी को पता है दोस्तों कि ये जो एम है और क्या है यहाँ पर, आप बताइए। सबको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला? आगे दिया है मेन वर्ब। क्या दिया है ये? काम करने वाला सेलेक्ट में कौन है? यहाँ पर है। कौन है भाई साहब? यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा, अभी समझ में सब चीजें आएगा। यू बताइए क्या है? आई यू, यह क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भाई साहब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट कितनी बार बताया कि अगर आपके सामने जो चीजें सबसे पहले आता है उसकी वैल्यू डायरेक्ट होता है। वो क्या होता है? डायरेक्ट होता है। लेकिन उस चीज को पहले ना लिखकर हम लोग कहाँ लिखते हैं? अंग्रेजी में जस्ट उल्टा होता है। हम तो देख रहे हैं, हिंदी में देख रहे हैं ना, अगर इसे इंग्लिश में लिखना पड़ता है तो इसका जस्ट उल्टा होता है। ये डायरेक्ट पीछे चला जाता है और इनडायरेक्ट क्या होता है? आगे आ जाता है। अगर अपने पास ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ही कहलाएगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वही कहलाएगा। अगर 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो पहले इनडायरेक्ट। पहले बताइए, उसके मेन गुंडा आता है लड़ने के लिए, उसके छोटे छोटे गुंडे आते हैं। छोटे छोटे गुंडे आते हैं तो छोटे छोटे गुंडों को लगाइए ना आप। फिर बड़ा गुंडा कहाँ मिलेगा? पीछे बैठा है। और हिंदी निकालोगे तो सबसे पहले बड़े गुंडा को, फिर छोटे छोटे गुंडे को लिखिए। समझ में आ रहा है? मैं कक्षा में अंग्रेजी तुम्हें पढ़ाता हूँ। मैं कक्षा में तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, या मैं तुम्हें कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो हमेशा अंग्रेजी का मीनिंग यही करता है कि आप पीछे से जाओगे। हमेशा जो इंग्लिश होता है हिंदी का रिवर्स होता है। इसका रिवर्स होता है, हिंदी का रिवर्स होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं, ये क्या बन गया? समझ में आ गया? ये बताओ क्या हो गया? इनडायरेक्ट की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
इनडायरेक्ट। मेरे द्वारा सीधा अंग्रेजी जा रही है और आप तो पहुंच रहे, आप क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, आप क्या हो गए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे द्वारा यहाँ से जा रही है तो बताइए वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? वह डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कहाँ आया है? यहाँ पे। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है दोस्तों? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये बताइए क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन है। यह है प्रीपोजिशन। और ये बताइए क्या है? आर्टिकल है, जिसे हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। किसके लिए आता है? डिफिनिट के लिए आता है ना। और ये क्या है दोस्तों? नाउन है। क्या है दोस्तों? नाउन। नाउन के आगे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है क्या? तो बताइए प्रीपोजिशन का क्या है? यह ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये दोनों मिलकर क्या हो गया भाई साहब? नाउन फ्रेज हो गए। क्या हो गए? नाउन फ्रेज हो गया। जो काम नाउन का है वही काम नाउन फ्रेज का होता है। लेकिन दोस्तों याद, कोई व्यक्ति जैसे हम कहते हैं ना, बाहर से बहुत ही स्वच्छ दिखाई दे रहा है, बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से इतना खतरनाक होता है उसका कोई सीमा नहीं। अंदर से कितना क्रूर है ना, मार देगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। बाहर से दिख रहा है बड़ा साफ है, बहुत सुथरा है ना, बड़ा अच्छा, बहुत सीधा साधा है, लेकिन अंदर क्या सोच रहा है पता नहीं, है ना। तो बाहर से तो दिख रहा है नाउन फ्रेज दिख रहा है, लेकिन अंदर से है क्या? है एडवर्ब। काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का। कैसे पता चलेगा? वही चीज को समझा रहे हैं कि अगर हम क्लास को डायरेक्टली ले लें इंट्रोगेटिव पे, थोड़ा बात कम समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अलग एक सेंटेंस उठाए हुए हैं ताकि यहाँ से आपको पहले समझ में आए कि हम बात कैसे करेंगे, कैसे प्रश्न पूछेंगे। कई लड़के क्या होते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, तो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो प्रश्न पूछने का काम कैसे करेंगे? आइए यहाँ से एक एक करके सब करेंगे, हम लोग सब का सब बात करेंगे यहाँ पे। तो ये बताइएगा, यहाँ पे जो अपने पास आई है, कहाँ पे पढ़ रहा है भाई साहब? कहाँ पढ़ाते हैं? कक्षा में। कहाँ पढ़ाते हैं? पूछा जाएगा कहाँ से? वेयर से प्रश्न पूछने पर आ रहा है क्या? वेयर से प्रश्न पूछिए, कहाँ पढ़ाते हैं? तो वेयर ही। देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ कक्षा में, मैं आपको अंग्रेजी कक्षा में पढ़ाता हूँ। कहाँ पढ़ाते हैं सर? कक्षा में। कहाँ पढ़ाते हैं? कक्षा में। तो क्या समझ में आ रहा है? वेयर से समझ में आ रहा है। तो ये बताओ क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा? नाउन कहलाएगा? अब नाउन नहीं कहलाएगा, ये एडवर्ब फ्रेज है, काम के अनुसार होते हैं चीजें। तो ये बताइए क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। क्या कहलाएगा? एडवर्ब फ्रेज। आया? क्लियर हो रहा है? अब यह एडवर्ब फ्रेज हो गया। जो काम एडवर्ब का होता है वही काम एडवर्ब फ्रेज का होता है। जो काम नाउन का होगा वही काम नाउन फ्रेज का। जो काम एडजेक्टिव का होगा उसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज का होगा। जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के फ्रेज होते हैं। जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के फ्रेज होते हैं। एक एक करके समझना है। अब प्रश्न जो पूछा जाता है हमेशा मेन वर्ब से पूछा जाता है। प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है हमेशा और हमेशा मेन वर्ब से ही पूछा जाता है और कहीं नहीं पूछा जाता है। अगर हम पूछे टीचिंग करने का कौन कर रहा है, तो हमेशा अगर ये व्यक्ति होगा दोस्तों, क्या होगा? व्यक्ति होगा। सब्जेक्ट है तो हमेशा हु से प्रश्न पूछा जाता है। कहाँ से? अभी समझाएगा था। व्यक्ति के लिए हमेशा अगर सब्जेक्ट कैसा तो हु से प्रश्न पूछा जाएगा। अभी समझाए थे कि नहीं समझाए थे? कौन पढ़ाता है? ये पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ भाई। यहाँ पे देख रहे हैं क्या? कौन पढ़ाता है? क्या व्यक्ति है कि नहीं व्यक्ति है? व्यक्ति। अगर व्यक्ति ना होता, कोई वस्तु थिंग होता, तो वाट से प्रश्न पूछते हैं आप। किससे पूछते हैं? वाट से। अगर ये थिंग होता, एनिमल होता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वाट से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है ना, इंक्वायरी करते हैं। लेकिन यहाँ व्यक्ति है तो बताओ व्यक्ति के लिए क्या यूज करोगे? अच्छा, टीचिंग कराता है। किसे टीचिंग कराता है भाई साहब? आपको। देखो भाई साहब, क्या टीचिंग कराता है? इंग्लिश कराता है। धीरे धीरे देखो जानकारी अपने यहाँ बूस्ट होता चला जाएगा। हम यही समझा रहे हैं, जितने भी आप आगे चलोगे सब पूरा इसी से प्रश्न पूछा जाता है। मेन वर्ब से ही पूछा जाएगा और किसी से नहीं पूछा जाता है। टीचिंग कौन कराता है? हु कराता है। और बताइए अगर ये व्यक्ति होगा तो ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं? बताइए मुझे, क्या हु से प्रश्न पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो ऑब्जेक्टिव केस से अगर व्यक्ति है
तो हुम से प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए दोस्त बोले पहले एक अलग से एग्जांपल लेते हैं, उस चीज को समझाते हैं। पहले वो क्या होता है, हुम क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, कैसे चीजों को डील करेंगे, तब हम चलते हैं एग्जाम्पल प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस ही चल रहा है, उसी का है नजरिया, लेकिन बदला हुआ है। ठीक है ना। तो दोस्त जरा देखिएगा, यहाँ पे जिससे पूछा गया, यहाँ बताओ ये व्यक्ति है क्या, यहाँ पे यू बताइए क्या है, व्यक्ति है कि नहीं है। किससे पढ़ाते हो, तो भैया हुम से प्रश्न पूछोगे। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो वार्ड से प्रश्न पूछते हैं आप। किससे प्रश्न पूछते हैं, वार्ड से। इधर देखो क्या ये व्यक्ति है क्या, बताइए। किसे टीचिंग कराते हैं, समझ में आ रहा है। क्या टीचिंग कराते हैं, समझ में आ रहा है। क्या टीचिंग कराते हैं, इंग्लिश। कहाँ टीचिंग कराते हैं, कक्षा में। तो क्या समझ में आ रहा है, अगर प्लेस देख रहे हैं तो किससे समझ में आ रहा है, वेयर से आ रहा है क्या। प्रश्न पूछ रहे हैं तो कहाँ टीचिंग कराते हैं, तो किससे सब पूछ रहे हैं। पूरी सवाल किससे पूछा जाता है, हमेशा और हमेशा मेन वर्ग से पूछा जाता है। और सवाल पूछने भी आना चाहिए, कैसे सवाल पूछा जाता है, किस शब्द से। अगला एक लगाएं आपके लिए, आप बताएंगे। यस सर। ठीक है, अच्छा मैं अगला लगा रहा हूँ इसी के तहत। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे चलते हैं और देखते हैं अब की जानकारी क्या होना चाहिए, पुष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है ना दोस्त, चले आगे। ठीक है दोस्त, मैंने क्या लिखा है, यू आर रीडिंग अ इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आउटसाइड दीज डेज। अगर हम यहाँ पे ये क्या कर देते, दो डेज लिख दिए होते हैं, तो बताइए तो गलत होता कि सही होता। आपको यहाँ पर ख्याल होना चाहिए, ये जो बात हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में हम दोज का यूज कर सकते हैं क्या, दोज का दूर होगा, लेकिन अब नजदीकी दूरी की बात करेंगे तब। लेकिन यहाँ उन दिनों की इन दिनों की बात हो रहा है, तो हम भाई सीधा सीधा कर सकते हैं, दोज का नहीं यूज करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए इसमें कौन कौन सा पार्ट क्या है। दोस्त अगर ये बात करें अपने पास तो ये बनेगा सब्जेक्ट और ये बनेगा अपना सबसे पहला काम है कि जितना तोड़ेंगे सेंटेंस को उतना ही अंग्रेजी आसान होता जाएगा, उतना ही आसान होता जाएगा, उतना ही छुट्टियों का खेल होता जाएगा। जैसा लगेगा अंग्रेजी में दम ही नहीं है, एकदम आसान होता जाएगा। जिस दिन आसान होना लगना शुरू हो जाएगा उस दिन देखना इतना ज्यादा आनंद आएगा, अंदर से ना मजा आ जाएगा। तब कहोगे पढ़ने में दिल लग जाएगा आपका तब अंग्रेजी से। जब नहीं आता है तब दिल नहीं लगता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे बोर हो जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा जब आना शुरू हो जाता है ना तो बैठे रहते हैं, उसको उचारते रहते हैं, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, नए वर्ड सीखे, ये वर्ड सीखा, जी क्या काम करेगा। कहीं भी जा रहे बैनर पे देख लिया, कहीं भी जा रहे पोस्टर पे देख लिया, कहीं गया किसी का किताब लिया वहां पे देख लिया, सब अलग अलग वर्ड है, ये क्या काम करेगा, नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं। बार बार हमेशा ढूंढा करिए कि ये वर्ड क्या काम कर रहा है, ये कैसे, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या कर बन जाएगा अपने आप में, तब जाके दिमाग अपने आप बूस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोले तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये बताइए क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए क्या है, ये बताइए क्या है, और ये बताइए क्या है, आर्टिकल। ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या काम करता है भाई साहब, नाउन का खासियत बताता है। नाउन देखो क्या इसके बाद आया है, क्या आया है, समझ में आ रहा है क्या। इंग्लिश अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी का गुण हो रहा है इसके अंदर। ये जो अखबार है इसके बारे में गुण बता रहे हैं। जो इंग्लिश है ना किसका गुण बता रहा है, न्यूज़पेपर का गुण बता रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर है कि नहीं है, तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ प्रॉपर नाउन नहीं, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्या बन गया यहाँ पे, प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी समझ में आना चाहिए धीरे धीरे। तो बताओ कैपिटल रहेगा कि इंग्लिश में स्मॉल लेटर में रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो भूलना नहीं है, जो प्रॉपर होता है प्रॉपर वे में ही बात किया जाएगा, लेकिन काम जो है वो करेगा अपना। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का काम करेगा, प्रॉपर नाउन होगा तो प्रॉपर नाउन का काम करेगा भाई साहब। इंग्लिश इज अ गुड सब्जेक्ट। अब बताइए क्या हो जाएगा भाई साहब, तब वहाँ सब्जेक्ट ना हो गया, तब वहाँ इंग्लिश की बात हो रहा है अच्छे से। तो बात के अनुसार हमें चेंज करना अपना लैंग्वेज। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, और ये बताओ क्या होगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये बताइए क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। कहाँ पे, बाहर। आउटसाइड का मतलब बाहर ही होता है।
और कब पढ़ रहे हैं भाई साहब? ये समय बता रहा है। क्या बता रहा है? when। समझ में आ रहा है? आप देखिए किससे क्वेश्चन, यहां से कौन पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? पूछो इससे क्या पढ़ रहा है, निकल पाएगा? क्या पढ़ रहा है? नहीं निकल पाएगा। तो हमेशा सवाल किससे निकल रहा है? अगर पर्सन है तो who से निकल रहा है। तो यही सवाल आप डालेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। कैसे सवाल बनता है, तो सवाल करना भी सीखो आप लोग ही। अब देखिएगा ये इसका सहायता कर रहा है, बस इसका ये सहायता करता है। ये जो है इसका सहायता, ये टाइम को एग्जीक्यूट बता देता है किस समय में बात हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये टाइम बता रहा है, इसका ये सहायता कर रहा है किस समय की बात कर रहे हैं आप। तो ये हेल्पिंग वर्ब इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यह मेन वर्ब है। मेन वर्ब से सब सवाल पूछा जाता है आगे पूरी सेंटेंस तक। जितना बड़ा सेंटेंस जाएगा सब सवाल किससे पूछा जाता है? मेन वर्ब। इससे पूछिए अब अगला सवाल, क्या पढ़ता है? किसे पढ़ाता है? पूछिए किसे पढ़ाता है? नहीं पता, नहीं है यह। क्या पढ़ाता है? समझ में आ रहा है। तो क्या पढ़ता है? समझ में आ रहा है। क्या पढ़ाता नहीं है, पढ़ता है। देखो है ना, किसे पढ़ाता है? पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तब देखिए किससे सवाल आ रहा है? वाट से आ रहा है क्या? तो ये जो सवाल आ रहा है यहाँ से आता है, पता है किससे निकल के आ रहा है? वाट से सवाल आ रहा है। तो हमेशा निर्जीव चीजों के लिए पर्सन को छोड़कर हमेशा वाट से ही प्रश्न पूछा जाएगा। किससे? क्लियर है? और दोस्तों अगला सवाल पूछे तो कहाँ पढ़ा रहे हैं भाई साहब? बाहर। कब पढ़ा रहे हैं? इन दिनों। इन दिनों। पूरी सवाल किससे करेंगे आप लोग? मेन वर्ड से। कोई भी सेंटेंस लिखो, मैं यही नहीं कर रहा हूँ कि यही सेंटेंस लिखो। कोई भी सेंटेंस होगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस लिखो, हमेशा मेन वर्ब से। जिसका अंग्रेजी कमजोर होगा ना, वो इतना बुस्ट हो जाएगा, पूछिए मत। एकदम हाई लेवल का, ये एडवांस 0 to हाई लेवल चल रहा है, ठीक है ना? तो हमेशा मेन वर्ब से प्रश्न पूछेगा। नोट डाउन करिए, फिर आगे चले। 7:30 हो गया है।